नमस्कार। बिहार 24 से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। दीपावली की हार्दिक शुभकामना के साथ आज विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया अभी समाप्त हो गई। हालांकि कुछ लोग अभी भी नामांकन कक्ष में बैठे हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं झंझारपुर अनुमंडल परिसर में मैं हूं, अनुमंडल कार्यालय परिसर में। यहाँ पर 38 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र और 37 राजनगर विधानसभा क्षेत्र का नामांकन होता है। झंझारपुर 38 विधानसभा क्षेत्र की कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। यहाँ से नाजी रसीद कटाने वाले 14 लोग हैं। 14 लोग नाजी रसीद कटवा कर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की थी। अब तक जो सूची मेरी सामने आई है उसमें कुल 13 लोगों ने झंझारपुर से नामांकन किया है, जिसमें नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से, केशव चंद्र भंडारी जन सुराज से, राम नारायण यादव महागठबंधन से सीपीआई के प्रत्याशी हैं, डॉक्टर विजय कुमार SUPI कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, कृष्ण नारायण झा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कैथेनिया के हैं, वीरेंद्र कुमार सिंह बसपा से उन्होंने नामांकन किया है। साथ में हैं उमर आफ्ताब अफसर, ये रईमा के हैं निर्दलीय प्रत्याशी। रखवाड़ी गांव के हैं देवकांत झा, आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी के ये उम्मीदवार हैं देवकांत झा, उन्होंने भी नामांकन किया है। झंझारपुर बाजार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने नामांकन दाखिल किया है। एक नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कृष्ण कुमार शाह का है, जो कुशेश्वर स्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय प्रत्याशी महरेल की है नूतन देवी, वो पिछले चुनाव में भी नामांकन दाखिल की थी निर्दलीय के रूप में। वंचित अधिकार पार्टी से राम नारायण साहू एवं संग्राम के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब्दुल इरफान, कुल मिलाकर 13 लोगों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। अब हम देखते हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र 37 राजनगर विधानसभा में 11 लोगों ने नाजी रसीद कटवाई थी, जिसमें अब तक 9 लोगों के नामांकन किए जाने की सूची प्राप्त हुई है। सुजीत पासवान भारतीय जनता पार्टी से नामांकन कराया। जन सुराज से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास ने नामांकन कराया है। अपना जनता पार्टी से राकेश कुमार पासवान, राजद गठबंधन से विष्णुदेव मोची उर्फ राम ने नामांकन करवाया है। वहीं आम जनता प्रगति पार्टी से फुलवरिया के रामपरी देवी, रखवाड़ी बस गांव के रहने वाले सियाराम सदाई बसपा से नामांकन दाखिल कराया है। सकरी बेहटा के रहने वाले अजय पासवान आम आदमी पार्टी आप पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। वहीं भारतीय चेतना पार्टी से महेश्वर पासवान और वंचित अधिकार पार्टी से सूर्यदेव साफी ने नामांकन किया है। यहाँ कुल 9 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें एक महिला है। झंझारपुर में कुल 13 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें एक महिला ने नामांकन दाखिल किया हुआ है। आइए हम सुनवाते हैं कुछ लोगों से। मैंने बात की है राम नारायण यादव जी से, जो CPI के हैं, उनसे मेरी बात हुई है, और जो प्रत्याशी हैं उनसे बात हुई है। आपकी बात मैं उनको से सुनवाता हूं। और अब नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, स्क्रूटनी होगी, फिर नाम वापसी की तिथि निर्धारित होगी। तमाम प्रक्रियाएं जो होती रहेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। पहले आप सुनिए कुछ लोगों से, महत्वपूर्ण लोगों से जब मैंने बात की है, क्या बताते हैं वो। अगर बिहार के चुनाव को ही देखेंगे तो स्पष्ट रूप से 2 धाराओं की लड़ाई है, तो कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। और जब आप 392 बूथ हैं और लगभग 3.25 लाख से अधिक मतदाता हैं, तो मतदाता को एक निर्णय लेना पड़ता है कि उनके भविष्य के लिए क्या बेहतर है, कि उनका भविष्य कौन सुरक्षित रख सकता है या कौन उनके लिए कार्य कर सकता है। तो ये फैसला जनता को करना होता है। चुनाव में तो उम्मीदवार होते ही हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला और अंतिम चयन तो लोगों को ही करना है, जो मतदाता है उनको करना है।
नहीं, ये मैंने कभी, आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, मैंने कभी इस तरह की बातें ना मैं करता हूं। मैंने अपने 5 वर्ष में किए गए कार्यों को जनता के सामने मैंने सार्वजनिक किया है, और अब जनता को फैसला करना है कि उन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बिहार में जो एक माहौल बन रहा है, विशेष तौर से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की तुलना में, और निवेश बढ़ता है तो रोज़गार आएगा, उसमें झंझारपुर भी पीछे नहीं रहे। बहुत सारे कार्य मैंने सोच रखा है जो आने वाले 5 वर्ष में अगर जनता मुझे मौका देती है तो उन कार्यों को ज़मीन पर उतारने से झंझारपुर की प्रगति जिस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, आज शायद लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे। आज महागठबंधन की ओर से झंझारपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मैं राम नारायण यादव नामांकन दाखिल किया हूं, और हमारे गठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथी हमारे साथ हैं। हम लोग झंझारपुर के बदलाव के लिए और बिहार के बदलाव के लिए आज नामांकन किए हैं। झंझारपुर के मतदाता मालिकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि झंझारपुर के बेटा को ही विधायक बनाया जाए, ताकि दुख और सुख में झंझारपुर के बेटा आपको साथ रहे। झंझारपुर में विकास के नाम पर लूट हुआ है, झंझारपुर का कुछ विकास नहीं हुआ है, आपके सामने में है। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। निश्चित रूप से झंझारपुर को जिला का दर्जा दिया जाएगा, और झंझारपुर में जो विभिन्न तरह का जो समस्या है उस समस्या का निदान किया जाएगा। आज झंझारपुर विकास के नाम पर लूटा गया है, लूट मचा हुआ है झंझारपुर में, कोई विकास नहीं हुआ है। आप जाकर झंझारपुर का स्थिति देख लीजिए कि झंझारपुर विधानसभा जल जमाव से ग्रसित है। झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में हम लोग जहां अभी खड़े हैं वहां सालों भर पानी रहता है। बगल में अनुमंडलीय अस्पताल है, बगल में केजरीवाल हाई स्कूल है, बगल में टिबरेवाल हाई स्कूल है, बगल में झंझारपुर प्रखंड कार्यालय है, और झंझारपुर RS बाज़ार की हालत दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, लगातार बिहार सरकार में मंत्री रहे, लेकिन आम जनताओं के दुख और दर्द में कभी साथ नहीं दिए हैं, न विकास से उनको लेना देना है, क्योंकि वो झंझारपुर का बेटा है, ये नहीं है, बाहर से आके झंझारपुर को लूटने का काम किया है। इसलिए इस बार महागठबंधन के तमाम साथी लोग संकल्प लिए हैं। आज संकल्प लेने का दिन है कि झंझारपुर में महागठबंधन का परचम लहराएगा, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। 37 सुरक्षित राजनगर विधानसभा से प्रोफेसर विष्णुदेव मुचीफ राम मैंने अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। राष्ट्रीय जनता दल। क्या मोटो रहेगा सर आपका? जी उम्मीद, हाँ। जनता के लिए क्या रहेगा आपका मुद्दा? ये हमारी प्राथमिकता है, आम आवाम के लिए, राजनगर सुरक्षित विधानसभा के आम आवाम के लिए हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये हमारा प्राथमिकता है। और फिर हाँ, क्या बोलिए? बीजेपी जो है एक युवा को उतारी है मैदान में। युवा लग रहा है, आप सुन, युवा कौन युवा होता है मैं बता देना चाहता हूँ। जिस NDA प्रत्याशी के संबंध में आप लोग कहना चाहते हैं कि ये युवा प्रत्याशी है, तो वो हमारे छात्र हैं, हम शिक्षक हैं उनके। आप पर बाहरी होने का भी आरोप लग रहा है। ये रिजर्व सीट जो होता है बिहार के अंदर, इसमें कोई बैरियर नहीं है, कहीं के भी प्रत्याशी रिजर्व सीट पर आकर के चुनाव लड़ सकते हैं, चूँकि उस बिहार का वो मूल निवासी हो। आप पार्लियामेंट में होता है क्या कि देश के अंदर में भी कहीं आप हैं तो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं आप, इसमें कोई बाहरी नहीं होता है। बीजेपी का और हम एकदम निकटतम बॉर्डर पर है, मदनेश्वर स्थान पड़ता है विधानसभा का, वो 2.5 किलोमीटर पर हम वहाँ हमारा घर अवस्थित है। 2.5 किलोमीटर हमसे ज़्यादा हमको लगता है कि जो भी उम्मीदवार है हमसे दूर ही होंगे, लेकिन ये मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये शेड्यूल कास्ट का ये रिजर्व सीट है, और ये पूरे जिला के लोगों का ये सीट बनता है सर। ऐसा कहना है कि दूर दूर तक जो है RJD नहीं है। RJD इस बार खदेड़ करके, RJD इस बार NDA प्रत्याशी को पराजित करके, परचम लहरा करके, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव को हाथ को मजबूत करेगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। निश्चित तौर पर मेरा मुकाबला जो NDA के उम्मीदवार हैं, जो अभी बिहार सरकार के मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी से है, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा कहता है, और जो मेरे पिताजी का लगभग काफ़ी लंबा 30-40 वर्षों का जो अनुभव रहा, जो मैंने उनसे सीखा, तो यही मुझे अनुभव है कि यहाँ पर जो साहब अभी हैं सामने NDA से उम्मीदवार हैं,
लगभग पिता पुत्र जो है यहाँ पर 43-44 साल से यहाँ हैं। उनका जो राजनीति करने का जो तरीका है उसमें वो वैसे नेता को यहाँ बनने ही नहीं दिए। मतलब बट वृक्ष बनाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल बट वृक्ष बनाए हुए हैं। कभी किसी को होने ही नहीं दिए। अगर कभी कोई आया भी तो एक अचानक सा एक्सीडेंटल हुआ। जिनसे आपका मुकाबला है वो पिछले चुनाव में 41,000 मत से जीते थे, कैसे पार पाइएगा? देखिए, मैं तो अभी बताया, मैं आपको 3-4 चुनाव का मैं इनसे बताता हूँ, मैं अनुभव शेयर करता हूँ। इनके पिताजी भी और ये भी साहब सामने वाले कैंडिडेट को मैनेज करते हैं। जो मेरे गुरु हैं, जो भी मेरे पिताजी के मित्रगण हैं, जिनसे मैं कुछ राजनीति में सीखा हूँ, उनसे बात होती है तो उनका अनुभव यही कहता है कि वो मैनेज करने में मास्टर हैं। क्या नाम हो सर? कृष्णा कुमार साहू। आपने नामांकन किया? जी। किस विधानसभा से? झंझारपुर। झंझारपुर से। कहाँ घर हुआ? कुशेश्वर स्थान, बिशनपुर गांव। किस पार्टी से? निर्दलीय। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे? जी नहीं। कुशेश्वर स्थान से झंझारपुर आ गए? जी। क्या कोई खास वजह? नहीं, वर्तमान घर मेरा नरवार हुआ। अच्छा। क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? लोगों की समस्या को देख रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा है, इसीलिए जनता को, यहाँ के जनता को हम यही कहना चाहेंगे, हमको सिर्फ एक बार मौका दिया जाए। उनकी समस्याओं को मैंने जाना है और दूर करने का मैं 4 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ और करूँगा। मैं अब्दुल इरफान, झंझारपुर विधानसभा 38 के उम्मीदवार। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर संग्राम हुआ सर। किस पार्टी से नामांकन किया? निर्दलीय पार्टी से। निर्दलीय पार्टी। जी सर। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे? हाँ, अगले बार लड़े हुए थे। इस बार फिर चुनाव मैदान में? चुनाव मैदान में चुनाव लड़ेंगे सर। ठीक। नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। झंझारपुर और राजनगर दोनों जगहों का नामांकन प्रक्रिया प्राय समाप्त हो गई है। जितने नाज़िर रसीद कटाए गए उसमें एक रहे। आपने बात भी सुन लिया, क्या क्या कह रहे हैं। सभी लोगों से बात मेरी संभव नहीं हो पाई, जिनसे जो बात हुई सो मैं आपको बात बताया। फिलहाल अभी सभी लोग दीपावली मनाने के लिए जाएंगे। दीपावली की सारी शुभकामनाएं और जो भी चुनाव का अपडेट है वो मैं देता रहूँगा। आप देखते रहें बिहार 24 सबसे सामना।